हमारे चैनल संडे नाइट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, हाल ही में मैंने द कर्स ऑफ वीपिंग वुमन नाम की एक हॉरर मूवी देखी है। इस फिल्म को देखने के बाद मेरे मिक्स्ड रिएक्शंस थे। इस फिल्म को माइकल शॉयन ने डायरेक्ट किया है और ये उनकी पहली फिल्म थी एज अ डायरेक्टर। ये फिल्म 2019 में रिलीज़ हुई थी। IMDb पे इस फिल्म को मिले हैं 5.9 स्टार्स आउट ऑफ 10। तो आज हम और आप मिलकर द कर्स ऑफ वीपिंग वुमन नाम की इस फिल्म को शॉर्ट में समझेंगे और इस फिल्म की एंडिंग को भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, मूवी की कहानी सन 1673 में शुरू होती है, जब मेक्सिको में एक मारिया नाम की लड़की रहती थी और मारिया बेहद ही खूबसूरत थी। एक दिन मारिया किसी अनजान आदमी से मिलती है और ये नौजवान मारिया के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है। मारिया इस इंसान से शादी कर लेती है और इन दोनों के 2 बच्चे भी होते हैं जो कि बहुत प्यारे थे। वो नौजवान अपने बच्चों से बेहद प्यार करता था, लेकिन उसका अफेयर किसी और लड़की के साथ चलने लगा था जो कि बेहद यंग थी। अपने पति के अफेयर के बारे में जानने के बाद मारिया एकदम पागल सी हो गई थी और इसीलिए उसने अपने पति से उस चीज़ को छीन लेनी चाहती थी जो कि उसे सबसे ज़्यादा प्यारी थी। ये चीज़ और कुछ नहीं बल्कि उसके 2 बच्चे थे और मारिया ने गुस्से में आकर अपने दोनों बच्चों को पानी में डुबाकर मार देती है। बच्चों के मरने के बाद मारिया रियलाइज़ करती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और इस गम में मारिया ने भी अपनी जान उसी पानी में डूबकर दे दी थी। ऐसा करने से मारिया की आत्मा एक एविल स्पिरिट के रूप ले लेती है। ये स्पिरिट अपने शाप के साथ हमारी दुनिया में इधर उधर भटकने लगती है। यहाँ से कहानी सन 1973 में आती है, जहाँ हम व्यूअर्स एना नाम की औरत को देखते हैं और एना एक सोशल वर्कर थी जो बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करती थी। एना के हस्बैंड एक पुलिस ऑफिसर थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे और एना के 2 बच्चे भी थे जिनका नाम क्रिश और समांथा था। तो एक केस के छानबीन के दौरान एना एक पैट्रिसिया नाम की एक औरत से मिलती है और हम व्यूअर्स को पता चलता है कि पैट्रिसिया के बच्चे कुछ दिनों से गायब थे। एना पैट्रिसिया के घर की तलाशी लेती है, जहां उसे पैट्रिसिया के बच्चे एक छोटे से कमरे के अंदर लॉक मिलते हैं। जब जाहिर सी बात है कि पैट्रिसिया ने खुद अपने बच्चों को यहाँ लॉक किया था और जब एना इस रूम का डोर खोल रही होती है तो पैट्रिसिया एना को ऐसा करने से मना करती हुए उस पर अटैक करने की कोशिश करती है। इन चीज़ों को देखकर एना मानने लगती है कि पैट्रिसिया की मेंटल अनस्टेबल है, लेकिन हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पाते हैं कि पैट्रिसिया ने ऐसा अपने बच्चों को ला लोरोना से बचाने के लिए किया था। जब ये बच्चे इस कमरे से बाहर आते हैं तो एकदम डरे हुए थे। इन बच्चों का नाम चार्ल्स और थॉमस था और इनका कहना था कि अब ये बिल्कुल सेफ नहीं है क्योंकि उन्हें कोई ले जाएगी। तो एना इन बच्चों को सांत्वना देते हुए चाइल्ड शेल्टर पहुंच जाती है और इस दौरान एना डिस्कवर करती है कि इन बच्चों के हाथ पर एक अजीब सा जला हुआ निशान था। दोस्तों, इन सीन में हम एक अनजान इंसान को देखते हैं जो कि एक अजीब सी चिपचिपी पदार्थ को एक डिब्बे में रख रहा होता है। एनीवेज, कहानी आगे बढ़ती है और हम व्यूवर्स देख पाते हैं कि चार्ल्स और थॉमस पर ला लोरोना अटैक करती है एंड सून इनफ इन दोनों बच्चों की लाश पुलिस को नियर बाय रिवर से मिलती है। इन लाशों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आना क्राइम सीन पर अपने बच्चों के साथ आती है और हम व्यूवर्स यह देख पाते हैं कि इन कत्लों के लिए पुलिस पैट्रिसिया को गिरफ्तार कर रही थी। पैट्रिसिया का कहना था कि ये सब एना की गलती है क्योंकि एना की वजह से ही ला लोरोना ने आज उसके बच्चों को मार डाला है। दूसरी तरफ एना के बच्चे कार में बैठे हुए थे और क्रिस कार से निकलकर इधर उधर घूमने लगता है जब किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। पीछे मुड़ने पर क्रिस को एक औरत उजले लिबास में दिखाई देती है और ये औरत और कोई नहीं बल्कि ला लोरोना थी। जी हाँ दोस्तों, ला लोरोना अचानक से क्रिस के पास आती है और वो उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे क्रिस के हाथ पर भी जलने का निशान पड़ जाता है। क्रिस किसी तरह वहाँ से भागकर अपने कार में आकर वापस बैठता है और कार की खिड़की के बाहर भी ला लोरोना उसे डराती है।
तो सीन यहाँ से चेंज होकर नेक्स्ट डे पर आता है, जहाँ आना की बेटी समंथा को भी ला लोरेना पूल के पास दिखती है और समंथा ला लोरेना को अपने ट्रांसपेरेंट छाते के थ्रू देख पा रही थी, लेकिन हवा के कारण ये छाता समंथा से दूर जा गिरता है और जैसे जैसे समंथा अपने छाता लेने के लिए आगे बढ़ रही थी, छाता अपने आप ही उससे दूर चला जा रहा था। तभी अचानक वहाँ ला लोरेना आ जाती है और वो समंथा के हाथ पकड़ ली थी, जिससे उसके हाथ पर भी जलने का निशान आ जाता है। अब दोस्तों ये निशान इस बात को सिग्निफाई करता है कि ला लोरेना का अगला शिकार ये दोनों बच्चे होने वाले थे और इस निशान के जरिए ला लोरेना खुद को इन बच्चों के साथ काइंड ऑफ कनेक्ट कर पाएगी। इसके बाद हम व्यूअर्स आना को पैट्रिसिया का इंटरव्यू लेते हुए देखते हैं और पैट्रिसिया अब भी यही कहना था कि उसके बच्चों की मरने की वजह आना थी। पैट्रिसिया बताती है कि उसने ही ला लोरेना को आना के बच्चों पर छोड़ा है क्योंकि ला लोरेना के बच्चों को मार देगी और पैट्रिसिया के बच्चों को वापस कर देगी। अब दोस्तों ला लोरेना ने ऑब्वियसली पैट्रिसिया को उसके बच्चे वापस लाने का दिलासा देकर बेवकूफ़ बना रही थी, क्योंकि अगर ला लोरेना को मरे हुए बच्चों को जिंदा करना आता होता तो वो सबसे पहले खुद के बच्चों को ही जिंदा करती। अगले सीन में आना भी ला लोरेना की स्पिरिट काउंटर करती है जब ला लोरेना समंथा को बाथ टब में डुबाकर मारने की कोशिश करती है। एना किसी तरह समंथा को बचाती है और इस सीन में क्रिस और समंथा के साथ साथ आना भी ला लोरेना को देख पाई थी। ला लोरेना आना का हाथ पकड़ती है, जिसके आना के हाथ पर भी जलने का निशान पड़ जाता है एंड दिस मीन्स ला लोरेना अब आना को भी अपना शिकार बनाना चाहती थी। इस घटना के बाद आना को भी ये यकीन हो गया था कि ला लोरेना वाज रियल और इस स्पिरिट से छुटकारा पाने के लिए आना फादर प्रेस से मिलने जाती है। दोस्तों फादर प्रेस को हमने एनाबेल मूवी में भी देखा था, विच सिग्निफाइज द कर्स ऑफ वीपिंग मून, कॉन्जरिंग यूनिवर्स का हिस्सा है। यह फादर प्रेस आना को ला लोरेना की पूरी आप बीती सुनाते हैं और उनका कहना था कि वे शायद आना की मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि बिना चर्च की परमिशन लिए ही कैन नॉट डू एनीथिंग और चर्च की परमिशन आने में काफ़ी वक्त लगता है, जितना वक्त शायद आना के पास नहीं था। हाउएवर फादर प्रेस ने आना को राफेल ओलिवेरा के नाम के इंसान के बारे में बताते हैं जो कि एक सैमन था जो कि शायद आना की मदद कर पाए। दोस्तों समन उस इंसान को बोला जाता है जिसकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से इन्फ्लुएंस है और आप इसे काइंड ऑफ तांत्रिक भी रिलेट कर सकते हैं। तो ये लोग स्पिरिचुअल यानी फिर फेथ हीलर होते हैं और राफेल वही इंसान था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में एक चिपचिपी पदार्थ को कलेक्ट करते देखा था। तो आना फौरन राफेल से मिलती है और राफेल फाइनली आना की मदद करने के लिए एग्री कर जाते हैं। राफेल आना के घर आते हैं और वो अलग अलग चीज़ों को एक स्पेसिफिक तरीके से सेट करने लगते हैं जिससे वो लोग ला लोरेना को रोक सके। राफेल एक्स की मदद से ये पता करते हैं कि ये स्पिरिट कितनी ईविल है और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि एक्स वर्ड कम आउट कम्प्लीटली बैक, यानी ला लोरेना की स्पिरिट बहुत ही ईविल और ताकतवर है। यहाँ हम व्यूअर्स को उस चिपचिपी पदार्थ के बारे में भी पता चलता है जिसे राफेल मूवी के स्टार्टिंग में कलेक्ट कर रहा था और पदार्थ ला लोरेना के आंसू थे। राफेल का कहना था कि इसकी मदद से वह किसी तरह का एंटीडोट बना पाएगा जिस तरह से सांपों के वेनम से एंटी वेनम बनाया जाता है। अब दोस्तों 1973 में जब ला लोरेना ने अपने बच्चों को डुबाकर मारा था तब उस नदी के किनारे फायर ट्री थी और राफेल एक फायर ट्री के वुड से बनी क्रॉस को आना के घर में रखता है और राफेल का कहना था कि ये ट्री ला लोरेना को रिफाइल करने में मदद करेगा और उसे बेबस कर पाएगा। टिपिकल हॉरर मूवी की तरह घर में कैंडल्स भी जला दिए गए थे और इन कैंडल और फायर ट्री की सीड से घर के अंदर एक आना और बच्चों के लिए एक घेरा बना दिया गया था जिसमें ये फैमिली जाकर बैठ जाती है। फाइनली ला लोरेना घर में आती है और इस फैमिली पर अटैक करने की कोशिश करती है। ला लोरेना के अटैक्स काइंड ऑफ निष्क्रिय होना साबित हो रहे थे क्योंकि राफेल एंटीडोट और फायर सीड्स की मदद से ला लोरेना से लड़ने में कामयाब साबित हो रहा था। एवरीथिंग वाज अंडर कंट्रोल, लेकिन समंथा अपनी डॉल लेने के लिए फायर सीड्स के रेखा को काट देती है
जिससे लाल अरोना उस पर अटैक कर देती है। लाल अरोना समंथा को डुबाने के लिए पास के पुल के पास ले जाती है और आना अपनी बेटी को बचाने के लिए पुल की तरफ भागती है। लाल अरोना इन दोनों को मारने की कोशिश में थी, तभी वहां राफेल आते हैं और उसने पुल में हॉली वाटर डाल देते हैं, जिससे लाल अरोना यहाँ से भाग जाती है। लेकिन दोस्तों, इसी मुठभेड़ के दौरान आना ने लाल अरोना का एक लॉकेट निकाल लिया था और इस लॉकेट को लाल अरोना के बच्चों ने उसे गिफ्ट किया था व्हेन शी वाज अलाइव। आना इस लॉकेट को क्रिस को रखने के लिए देती है। इन घटनाओं के बाद राफेल सजेस्ट कि बच्चों को एक लॉकर में बंद कर देना चाहिए जहां वो लोग सेफ रहेंगे और आना ठीक ऐसा ही करती है। लेकिन ऐन वक्त पर वहां पैट्रिसिया पहुंच जाती है, जो कि आना के बच्चों को लॉकर से बाहर निकालकर लाल अरोना को सौंपने जाती है। पैट्रिसिया को अब भी लग रहा था कि लाल अरोना उसके बच्चों को वापस कर देगी, बट ये सब एक छलावा था। पैट्रिसिया राफेल पर अटैक करती है और इस दौरान बच्चे भागकर एडिक्ट में जाकर छुप जाते हैं। एडिक्ट में लाल अरोना आती है और इससे पहले कि बच्चों पर अटैक कर पाती, क्रिस लाल अरोना को उसका लॉकेट दिखाते हैं। दोस्तों, इस लॉकेट को देखते ही लाल अरोना को के अंदर की मारिया दिखने लगती है, क्योंकि यह लॉकेट उसके बेटे ने उसे गिफ्ट किया था। मारिया क्रिस को अपने बेटा समझने लगती है और उसे मारने के बजाय उसे बेटे जैसा प्यार देती है। लेकिन तभी पास रखे आईने का पर्दा समंथा से नीचे गिर जाता है, जिससे मारिया अपनी डरावनी शक्ल देखती है। फिर से लाल अरोना बढ़कर उन बच्चों पर हमला करने के लिए। दूसरी तरफ पैट्रिसिया आना को अपने साथ लॉक कर लिया था और आना को अपने बच्चों के लिए तड़पता देख वो इमोशनल हो गई थी। एंड वक्त पर पैट्रिसिया आना को आज़ाद कर देती, जिससे आना अपने बच्चों को बचाने के लिए एडिक्ट में जाती है और एडिक्ट में राफेल भी पहुंच जाता है। और फाइनल शोडाउन में आना लाल अरोना के सीने में फायर ट्री से बने क्रॉस को घुसा देती है, जिससे लाल अरोना की स्पिरिट मर जाती है। अब सब कुछ ठीक हो गया था और मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि आना की फैमिली राफेल को अलविदा करते हुए। इस सीन के एंड में हम व्यूअर्स आना को अपना रिफ्लेक्शन पानी में देखते हुए पाते और बैकग्राउंड में हमें किसी छोटे बच्चे की हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द कर्स ऑफ लाल अरोना की कहानी। I hope you guys enjoyed watching this video. So please like, subscribe and do comment and share my video. And हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट संडे एक ऐसी ही स्टोरी, एक ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।